Welcome to English Grammar Class 1. So, we all know that in order to make any sentence, you first need to be aware of the basic structure, which we will call basic ingredients. Just like in order to prepare any dish or meal, you need some basic ingredients because without those ingredients, a dish cannot be prepared. Likewise, in English or any other language for that matter, बिना बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जानकारी के सेंटेंस फॉर्मेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स है क्या और उनका यूज़ कैसे करना है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज अ सब्जेक्ट? इफ़ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन सिंपलर टर्म्स, हम उसे बोलेंगे डूअर, विच मीन्स काम करने वाला। अब वो काम करने वाला कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ लिविंग थिंग, बट इट कैन ऑल्सो बी अ नॉन लिविंग थिंग। इट कैन बी अ पर्सन, एन एनिमल, एन ऑब्जेक्ट, अ मशीन, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक अ वॉशिंग मशीन। अब जब कोई काम करने वाला हमारे पास है, वो कुछ काम भी करेगा और वो जो काम कर रहा है उसी काम को हम बोलते हैं वर्ब, द एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड और कैरिड आउट। अब कई बार क्या होता है कि वो काम जो हम कर रहे हैं वो किसी चीज़ पर हम करते हैं और उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग और समथिंग ऑन विच अ पर्टिकुलर एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड और कैरिड आउट, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, सैम इज राइटिंग अ लेटर। सैम क्या है? सब्जेक्ट। वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है? लिखने का। और किस चीज पर कर रहा है? लेटर पर। तो लेटर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन की फॉर्म में है, विच ब्रिंग्स अस टू आवर मेन टॉपिक, नाउन्स। व्हाट इज अ नाउन? आखिर क्या है ये नाउन? एंड व्हाई इज इट इवन सो इम्पोर्टेंट? व्हाई डू वी इवन नीड टू नो अबाउट नाउन्स इन द फर्स्ट प्लेस? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द में प्रेज़ेंट हैं, अगर मैं उनको बोलूँ कि वो सभी नाउन्स हैं, तो वो कोई एक्सैजरेशन नहीं होगा। सब कुछ ही नाउन है। फ्रॉम आवर बेड दैट वी स्लीप इन, टू आवर चेयर, टू आवर स्कूल दैट वी गो टू आवर टीचर्स, इवन हम सब भी एक नाउन है। आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हर एक वो चीज़ या वस्तु जिसका कोई नाम है या जिसे आप एक नाम से पुकार सकते हो, उसको हम नाउन बोलते हैं, विच मीन्स नाउन एक नेमिंग वर्ड है। एक ऐसा वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर, अ स्टूडेंट, अ टेबल, वाटर, डेमोक्रेसी, अ सिटी, अ रिवर, अ लायन। There are many types of nouns. The very first one being common noun. जो जनरल नेम्स हम लोगों को, प्लेसेस को और चीज़ों को देते हैं, उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सिटी, अ टीचर, अ बुक, अ रिवर, अ पार्क, अ टेबल। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, आई ओनली मैंशनड अ सिटी। इट कुड बी एनी सिटी, वो कोई भी सिटी हो सकती है। मैंने किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं लिया। आई ओनली सेड अ बुक और अ रिवर और अ पार्क। इट कुड बी एनी रिवर, इट कुड बी एनी पार्क। Imagine you are having a conversation with somebody and you tell them you have 6 friends, one of whom helped you with English grammar. But you did not specify, आपने ये नहीं बताया कि कौन से फ्रेंड ने आपकी हेल्प की थी। तो सुनने वाले को लगेगा कि आपके 6 फ्रेंड में से वो कोई भी हो सकता है जिसने आपकी हेल्प की है। बट द मोमेंट यू स्पेसिफाइड हिम, और आपने बोला कि आपका फ्रेंड जिसका नाम राहुल है, उसने आपकी हेल्प की है, राहुल वॉज द वन टू हेल्प यू, तो वो कॉमन नाउन जो आपका फ्रेंड था अब एक प्रॉपर नाउन बन चुका है, विच इज आवर सेकंड टाइप। सिमिलरली, टू अंडरस्टैंड इट बिट मोर क्लियरली, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। आपने बोला आई एंजॉयड द मूवी दैट आई वॉच्ड ऑन नेटफ्लिक्स यस्टरडे। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपने दी। अब वो मूवी कोई सी भी हो सकती है, मतलब मूवी एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप बोलते आई वॉच्ड हैरी पॉटर यस्टरडे, तो अब आपने उसी मूवी को, जो कि एक कॉमन नाउन था, उसको स्पेसिफाई कर दिया और उसे एक कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डाल दिया। बट
एक्सरसाइज क्वेश्चन बिफोर रिलाइंग हेवली अपॉन दिस एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हर एक वो चीज़ जिसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर नाउन में गिनी जाए या इंग्लिश लैंग्वेज उसे एज अ प्रॉपर नाउन कंसीडर करे। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स आपका कॉमन नाउन है, लेकिन बहुत सारी टाइप्स के स्पोर्ट्स हैं। तो क्या क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं वो सभी प्रॉपर नाउन है? देन द आंसर वुड बी नो। इसीलिए व्हेन यू से आई लव वॉचिंग क्रिकेट और आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, क्रिकेट आपका वहाँ पे कॉमन नाउन है, ना कि प्रॉपर नाउन। इसीलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों को इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर नाउन के तौर पर कंसीडर करती है और किन चीज़ों को प्रॉपर नाउन के तौर पे कंसीडर नहीं करती है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। So before we proceed any further, I would like to mention two things that I want you to keep in mind. Proper nouns are always capitalized, which means the first letter of each and every proper noun or any proper noun has to be written in uppercase. भले ही वो proper noun सेंटेंस के मिडल में हो, आखिर में हो या पहले हो, it doesn't matter. Second, they usually take no article, even though there are some exceptions, which is why I said usually and not always. अभी क्या-क्या वो चीज़ें हैं जिनको इंग्लिश प्रॉपर नाउन्स के तौर पे कंसीडर करती है? आपका फर्स्ट नेम लाइक राहुल, मारिया, अंकुश, योर लास्ट नेम व्हिच इज़ योर सरनेम, फॉर एग्जांपल गर्ग, स्मिथ, शर्मा, रॉय, full names like Virat Kohli, Marie Curie, Priyanka Chopra, Amitabh Bachchan, Narendra Modi, titles used with names. If you are using certain title with a name, उसको भी इंग्लिश प्रॉपर नाउन के तौर पे कंसीडर करती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर शर्मा और प्रोफेसर मेहता। इवन निक नेम्स आर कंसीडर टू बी प्रॉपर नाउन्स। व्हेन इट कम्स टू जियोग्राफिकल लोकेशंस, उसमें जितनी भी कंट्रीज आपकी आती हैं, जितनी भी सिटीज, स्टेट्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स एंड लेक्स, ये जितनी भी जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, इन सभी को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाता है। ऑल्सो इसके अलावा डेज फ्रॉम मंडे टू संडे, मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर और जितने भी आपके हॉलीडेज हैं उन सबको भी इंग्लिश प्रॉपर नाउन के तौर पे कंसीडर करती है। बट वन इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन हेयर इज सीजन्स। जब बात सीजन्स की आती है, बी इट विंटर, समर, मॉनसून, फॉल और स्प्रिंग, उनको हम कॉमन नाउन मानते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी इंग्लिश में प्रॉपर नाउन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर और इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच हिस्टोरिकल इवेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, किसी इंस्टीट्यूशन का नेम लाइक यूनाइटेड नेशन, WHO which stands for World Health Organization, and IMF which stands for International Monetary Fund, वर्ल्ड बैंक, गूगल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इवन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हर एक कंट्री का एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ यूनिक एंड वन ऑफ अ काइंड, विच इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर नाउन। व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट्स, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक हाई कोर्ट की अगर आप बात कर रहे हो, स्पेसिफिक मतलब अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, अगर आप बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, एक हाई कोर्ट जो एक स्पेसिफिक स्टेट में लोकेटेड है या सिटी में लोकेटेड है, उसकी अगर आप बात कर रहे हो तो हम उसे प्रॉपर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा ब्रांड्स नेम्स, कंपनीज नेम्स लाइक नाइकी, एप्पल, सैमसंग, प्राडा, जितनी भी आपकी नेशनल, इंटरनेशनल ब्रांड्स, कंपनीज, रीजनल कंपनीज, उन सभी के नाम को भी हम प्रॉपर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा नेम्स ऑफ बुक्स, नेम्स ऑफ मूवीज एंड नेम्स ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, उन सबको भी प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाता है। सिमिलरली रिलीजन्स को और उन रिलीजन्स के जितने भी आपके सेक्रेड स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं, टेक्स्ट्स हैं, उन सभी को भी प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाता है, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जस्ट टू गिव फ्यू एग्जांपल्स, और उनसे जुड़े उनके स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता इन हिंदुइज्म, बाइबल इन क्रिश्चियनिटी एंड कुरान इन इस्लाम। सेम गोज फॉर लैंग्वेजेस एंड नेशनैलिटीज़, इन दोनों को भी इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाता है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी नेशनैलिटी हो। इसके अलावा प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज, बट वन एक्सेप्शन इज सन एंड मून, जिनको यूजुअली कॉमन नाउन हम कंसीडर करते हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक बिल्डिंग्स और जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स आपके हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो ताजमहल हो, रेड फोर्ट हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो,
इसके अलावा स्पेसिफिक स्कूल्स और कॉलेजेस जो मैंने पहले भी मेंशन किया था इंस्टीट्यूशन के टाइम पे, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी। इसके अलावा स्पेसिफिक रोड्स एंड लोकेशंस, स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड्स लाइक विक्टोरियन एज, मिडल एजेस, आयरन एज, specific documents and specific awards like Nobel Prize, Oscars, Grammy, I meant to say, and कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट, कोई स्पेसिफिक शिप है आपका, उसका नाम भी प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी, स्पेसिफिक फेस्टिवल्स हैं, बीट होली, दिवाली, थैंक्सगिविंग, ईस्टर, क्रिसमस, और स्पेसिफिक कोर्ट्स और दूसरी गवर्नमेंट की बॉडीज, तो ये सभी चीज़ों को इंग्लिश प्रॉपर नाउन के तौर पे कंसीडर करती है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टाइप्स ऑफ नाउन्स। 2 हम कर चुके हैं, हमारा तीसरा टाइप है काउंटेबल नाउन्स। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम से आपको पता चल रहा है, समथिंग विच कैन बी काउंटेड, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। एंड इट कैन ऑल्सो बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 फॉर्म्स, वन इज सिंगुलर एंड द अदर वन इज प्लूरल। सिंगुलर नाम से पता चल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट या एक सिंगल एंटिटी की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन एप्पल, एक एप्पल की मैं बात कर रहा हूँ। अ कार, अ चेयर, अ टीचर, सिर्फ एक इंसान की मैं बात कर रहा हूँ या एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। जब यही एक से ज़्यादा 2 बन जाए या 2 से ज़्यादा बन जाए तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे अ टीचर का टीचर्स बन गया, अ स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, अ कार का कार्स, अ चेयर का चेयर्स एंड एन एप्पल का एप्पल्स बन गया। इसके अलावा प्लूरल नाउन के भी आगे 2 सब फॉर्म हैं, रेगुलर प्लूरल नाउन एंड इरेगुलर प्लूरल नाउन। रेगुलर प्लूरल नाउन वो नाउन्स हैं जो एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं, जिसके एंड में आप एस या ईएस लगाकर किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने पीछे देखा, एप्पल बिकम्स एप्पल्स, कार बिकम्स कार्स, चेयर बिकम्स चेयर्स। बहुत ही ईजी और आसान है। लेकिन जब बात इरेगुलर प्लूरल नाउन की आती है तो वो कोई भी इस तरह का एक फिक्स्ड या स्टैंडर्ड रूल फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैन, MEN आपका सिंगुलर है, लेकिन मेंस प्लूरल नहीं होगा। मैन का प्लूरल है मैन, MEN। सिमिलरली टूथ एक है सिंगल, लेकिन उसका प्लूरल टूथ्स नहीं होगा, टीथ होगा। तो इतने या इस तरह के जितने भी आपके एग्जाम्पल होते हैं वो सभी इरेगुलर प्लूरल नाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। Now, I'm going to share a simple trick that can help you make a distinction between a countable noun and an uncountable noun. So, if and whenever you face any confusion, this might come in handy. अगर आप किसी noun के सामने determiners like few, many और several आप लगा पा रहे हो, it means वो noun countable है। For example, few jobs, many students, several teachers और several chapters। लेकिन अगर आप ये डिटर्मिनर्स नाउन के सामने नहीं लगा पा रहे हो, उसका मतलब है कि वो नाउन अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल एयर और वाटर। हैव यू एवर हर्ड समवन गिव मी सेवरल वाटर्स? नहीं, आइदर इट वुड बी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बोतल ऑफ वाटर, बट नेवर फ्यू वाटर्स और सेवरल वाटर्स। वाटर को हम गिन नहीं सकते। Our next type is concrete noun, something that we can perceive with our senses, जिसको हम देख सके, छू सके, फील कर सके, उसे टेस्ट कर सके या स्मेल कर सके, वो सभी नाउन कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, उसको मैं देख सकता हूँ, उसको मैं छू सकता हूँ। फूड, जिसे मैं टेस्ट कर सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ, छू सकता हूँ। म्यूजिक, उसे मैं सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। रेन, रेन का साउंड मैं सुन सकता हूँ, मैं उसे देख सकता हूँ। तो ये सभी आपके कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी चीज जिसकी फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, जिसके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस। क्या हैप्पीनेस की कोई फिजिकल प्रेजेंस है? क्या आप हैप्पीनेस को फिजिकली टच कर सकते हो? नॉट रियली राइट। लेकिन आप उसके बारे में सोच सकते हो, उसे फील कर सकते हो। तो इतने या इस जैसे जितने भी आइडियाज, इमोशंस या क्वालिटीज आपकी होती हैं, वो यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर फॉल करती हैं। और नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन्स। नाम से पता चल रहा है कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स समूह,
ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। जहाँ पर एक इंसान ना होकर 2 या 2 से ज़्यादा इंसान आकर मिलकर काम करें, वो आपका कलेक्टिव नाउन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीम, क्राउड, फैमिली, कमिटी। A committee can be a group of 2 people, 5 people or more than 10 people, but a committee can never be just one individual. अभी कलेक्टिव नाउन कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सो अगर आप कहीं पे टीम के साथ इज लिखा देख रहे हो, वोज लिखा देख रहे हो, हैज लिखा देख रहे हो, और किसी और जगह पे आपने टीम के साथ आर, वर या फिर हैव लिखा देखा, दोनों ही बिल्कुल सही है। अमेरिकन इंग्लिश यूजुअली कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर कंसिडर करती है। ऑन द अदर हैंड इन ब्रिटिश इंग्लिश कलेक्टिव नाउन को मोस्टली प्लूरल कंसिडर किया जाता है। Our next type is material nouns. कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, गोल्ड, कॉटन, वुड, सिल्वर, ये सभी आपके मटेरियल नाउन हैं और यूजुअली इनको हम अनकाउंटेबल कंसीडर करते हैं, और क्योंकि इनको गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल है, विच इज़ वाई इनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज कंपाउंड नाउन्स. When two or more words come together to form a completely new word, उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। For example, toothbrush. Tooth is a separate word. Brush is also a separate word. But when combined together, तो उन्होंने आपको एक नया word दिया, which is toothbrush. Our last but not the least type is possessive noun, जो कि ownership को show करते हैं. What is ownership in the first place? And what is possession? कोई भी वो चीज़ जिसको आप own करते हो, जिसके आप मालिक हो, जो आपको belong करती है, जो आपके पास है. For example, John's book. अगर मैं पूछूं whose book is this और आंसर आई John's book, मतलब ये बुक किसकी है? जॉन की बुक है। द गर्ल्स बैग, ये बैग किसका है? गर्ल्स का बैग है। द टीचर्स रूम, ये रूम किसको बिलोंग करता है? टीचर को। तो ये सभी क्या दिखा रहे हैं? ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस या फिर रिलेशनशिप आपस में चीज़ों का, इसलिए इनको हम पॉजेसिव नाउन्स बोलते हैं। Now that we are done with nouns and its types, I have a short exercise prepared for you. If you are interested in knowing about your current level of understanding of nouns, this quick exercise can really help you guys. I have handpicked a list of nouns arranged randomly, and all you have to do is just classify them into their best noun type. जितना भी आपने इस वीडियो से, इस लेक्चर से सीखा है, उसके बेस पे आपने उन सभी नाउन्स को उनकी सही कैटेगरी में प्लेस करना है. And don't forget to drop your answers in the comment section below. And if you found this video useful or helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching and see you in the next video. Free audio.